नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में सबने सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार की माता का नाम ज्ञानवंती था और पिता का नाम शांतनु। शांतनु और ज्ञानवंती की कोई संतान नहीं थी। एक दिन शांतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवंती घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आवाभगत की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा, पुत्रवती भवा। ये आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि ऋषि, क्या तुम्हारा आशीर्वाद सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को 9वें सारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उसकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार 9वें सारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी? मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम था श्रवण कुमार। उम्मीद है दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई होगी। धर्म और आस्था से जुड़ी ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।